हम लोग चैप्टर नंबर 12 यानी 12 का अध्ययन करेंगे। उससे संबंधित कुछ MCQs है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधे, बैक्टीरिया, कवक और जानवर जिनके जीन में हेर फेर करके परिवर्तन किया गया है उन्हें क्या कहते हैं? Plant, bacteria, fungi and animals whose gene has been altered by manipulation are called genetically modified organism। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसको हम लोग कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका सही आंसर क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, दूसरा नंबर, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, बीटी 20 किसके द्वारा निर्मित होता है? तो हम लोग इसमें पढ़े हैं बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो बॉल वॉर्म को का जो लार्वा होता है, ठीक है, उसको मारने का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म्स, निम्नलिखित में से कौन कपास की बालियों को नियंत्रित करता है? तो इसमें कराय 1AC, कराय 2AB, बोथ A एंड B इसका आंसर होगा। दोनों का यूज है, ये इसका सही आंसर होगा बोथ, दोनों। फोर नंबर, GM पौधे बढ़ाने में उपयोगी रहे हैं। GM प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन इंक्रीजिंग, क्या ये इंक्रीज करता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट होते हैं, मतलब उसमें बाहरी जीन को डाल करके उसके जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं, उसको क्या किया जाता है? उसको बदल दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है? फसल का उपज अधिक होगा, क्रॉप यील्ड, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ये भी सही है। फसलों को तनाव के प्रति अधिक सहनशील बनाना, मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू स्ट्रेसेस, तो इनमें से सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, डी नंबर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस द्वारा उत्पादित प्रोटीन मारते हैं। प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस किल, किसको मारते हैं ये? तो ये पहला नंबर है लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डायप्टेरन्स, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ये सबको मारते हैं, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर, विच वन इज इनकरेक्ट, कहता है इनमें से कौन सा गलत है? पहला नंबर है बीटी टॉक्सिन जीन बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है, ये सही है। बीटी, ये क्या कहता है? ये सही है। बीटी 20 को क्राय नामक जीन द्वारा कोडित किया जाता है, ये भी सही है। बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस अपने पूरे जीवन चक्र में प्रोटीन क्रिस्टल बनाते, नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या बोल रहा है कि जो इसमें से गलत है उसको आंसर दीजिए, उसी का आंसर दीजिए। तो गलत कौन सा है? सी नंबर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। 7 नंबर आते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन, आरएनए इंटरफेरेंस जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, ये याद रखने की बात है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ए नंबर इसका सही आंसर है। 8 नंबर में आते हैं, विच इज इनकरेक्ट, कहता है क्या इसमें से कौन सा गलत है? तो एक तरफ से पढ़ते हैं इसको, बीटी टॉक्सिन जीन को बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस से अलग किया गया, ये सही है। ये गलत वाला बोल रहा है, जो गलत है वही आंसर होना चाहिए। उसके बाद है मेलोई डेगाइन इनकॉन्जिसिया तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित नहीं करता है, कहता है इसमें जो गलत है वो आंसर देना है। ये तो संक्रमित करता है, ये आंसर इसका गलत है, तो गलत वाला ही मांग रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर सही क्या होगा?
बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर, इंसुलिन के बारे में क्या सही है? व्हाट इज करेक्ट अबाउट इंसुलिन? 2 लघु पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, हाँ होता है इसमें। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला डाइसल्फाइड बॉन्ड होना चाहिए, द्वारा जुड़ा होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड, ठीक है, ये तो सही है। स्तनपायी इंसुलिन को प्रो हार्मोन के रूप में संश्लेषित किया जाता है। ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सब सही है। सही वाला मांग रहा है, टोटल सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, टेन, ह्यूमुलिन में इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ह्यूमन इंसुलिन के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर डी होगा। 11, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर मानव इंसुलिन निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के उपयोग से निर्मित किया जाता है? जेनेटिकली इंजीनियर ह्यूमन इंसुलिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है या यूज किया जाता है वो ई कोलाई का किया जाता है, तो सही आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर में, बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला हार्मोन था। द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया वाज, ये था इंसुलिन था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंसुलिन होगा। 13 नंबर पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य के लिए कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण है? विच एंजाइम इज क्रूशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम? तो इम्यून सिस्टम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। अगर ये एंजाइम जिसमें नहीं बनेगा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। इसका एक टॉपिक भी था, इसको इसमें अगर जिसमें एडीए नहीं बन रहा है तो एडीए बनाने वाला जो जीन होता है किसी दूसरे पर्सन से निकाल करके बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उसको उसमें इनकॉर्पोरेट कराया जाता है, ठीक है, जीन थेरेपी में आप लोग पढ़े होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए, एडिनोसिन डीएमिनेज। 14 नंबर, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जीन थेरेपी? कहता है कि जीन थेरेपी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। देखिए सबसे पहला नंबर है, रोगी के रक्त से लिम्फोसाइट का संवर्धन किया जाता है। सही बात है, ये तो सही आंसर है। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर कल्चर्ड, ये सही है, तो सही वाला तो आंसर देना नहीं है, गलत जो कह रहा है वो आंसर देना है। इन लिम्फोसाइट में एक क्रियात्मक एडीए सीडीएनए प्रवेश किया जाता है। ए फंक्शनल एडीए यानी एडिनोसिन डीएमिनेज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस लिम्फोसाइट, ये भी सही है। फिर लिम्फोसाइट को रोगी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ये भी सही है। रोगी को आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट के आवधिक आदान की आवश्यकता नहीं होती। पेशेंट डज नॉट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट, ये इसका गलत है, तो इसमें गलत वाला बोल रहा है, तो गलत कौन सा है? डी नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, जो गलत है वही सही आंसर होगा। 15 में आते हैं, रोग के शीघ्र निदान के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच टेक्निक आर यूज्ड फॉर एन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज? देखिए किसी भी बीमारी को शुरुआती दौर में जानने के लिए आजकल बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी के जांच हैं, ठीक है, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जैसे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इलिसा है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म होता है। ऑल ऑफ दिस, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 15 नंबर हो गया। 16 में आते हैं,
पीसीआर का उपयोग नियमित रूप से पता लगाने के लिए किया जाता है। पीसीआर इज routinely used to detect। पीसीआर का कहता है जो उपयोग होता है नियमित रूप से पता लगाने के लिए, वो किसका किया जाता है? HIV का पता लगाने के लिए किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? HIV, ए नंबर सही आंसर। नेक्स्ट 17, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव जिसके जीनोम में किसी अन्य प्रजाति के एक या अधिक जीन सम्मिलित होते हैं उसे कहा जाता है अ जेनेटिकली मैनिपुलेटेड ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग इन इट्स जीनोम वन और मोर इंसर्टेड जीन ऑफ अनदर स्पेसीज इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि कोई मान लेते हैं ए नाम का कोई ऑर्गेनिज्म है और एक बी नाम का कोई ऑर्गेनिज्म है। कहता है ए का जीन बी में डाला गया तो इसका कैरेक्टर बी का क्या होगा? चेंज होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी सी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर, पौधों और जानवरों को वांछित लक्षणों के साथ प्रजनन करना संभव नहीं है। किसके द्वारा? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा संभव नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 19, संबंधित देश की उचित अनुमति के बिना अन्य राष्ट्र के जैव संसाधनों का उपयोग करना कहलाता है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस ऑफ अदर नेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ द कंट्री इज कंसर्न इज कॉल्ड। कहता यह है कि आप किसी देश से बिना इजाज़त का उस पर आप बायोटेक्नोलॉजी यानी कि आप उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे, किसी प्लांट को बदल दिए या एनिमल को बदल दिए बिना इजाज़त का, तो ये एक तरीके का चोरी होता है। इसको हम लोग बायो पायरेसी कहते हैं। ठीक है, बिना इजाज़त लिए अगर ऐसा करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, आचरण के नियम जिन्हें जैविक दुनिया के संबंध में हमारी गतिविधि को विनियमित के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कहलाता है रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट मे बी यूज टू रेगुलेट आवर एक्टिविटी इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायो इथिक्स। यानी कि इसका कहना है कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बाहर से जीन को मैनिपुलेट कराया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है, जिससे क्या होती है वो ऑर्गेनिज्म की जान जा सकती है। जैसे मान लेते हैं कि आपको कैंसर का इलाज करना है, दुनिया में पहली बार कैंसर आया, तो इसका इलाज कैसे होगा? तो इस पे रिसर्च कैसे होगा? तो इसमें खरगोश है या चूहा है, उसमें कैंसर उत्पन्न कराया जाएगा, यानी कि इसके जीन को मॉडिफाई किया जाएगा, फिर उसमें कैंसर प्रोड्यूस कराया जाता है और फिर उसका डेली बाय डेली यानी डेली उसका चेक किया जाता है कि कैंसर में क्या क्या होता है, कितना चेंजेज होता है। तो इस तरीके से पूरा डिटेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये पता है कि इसको मरना पड़ेगा। तो ये जानवर को, बिना आवाज़ वाले जानवर को मारना ये अच्छी नहीं है, एक नैतिक बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर किसी भी बीमारी का इलाज या ट्रीटमेंट निकालना असंभव हो जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या किया, एक रूल बना दिया कि आप उतना ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाइए जितना ज़रूरत है, फालतू में नहीं बनाना है। इसके लिए एक रूल्स भी निकाला है। तो एक नैतिकता के तहत जानवर को आवाज़ नहीं होती है तो उसको उतना ज़्यादा नहीं मारना चाहिए। इसको हम लोग जैव नैतिकता बोलते हैं। ठीक है, जैव नैतिकता। 21, आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग बैक्टीरिया का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ, किसके लिए? इंसुलिन के लिए किया जाता है, कॉर्टिसोल के लिए किया जाता है, किसके लिए? तो ह्यूमन जो इंसुलिन जो आज आपको मार्केट में मिलता है, कहाँ से मिलता है? इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया में इंसुलिन मेकर जो जीन होते हैं उसको उसमें डाला गया, जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन होता है और मार्केट में मिलता है। बाकी इंसुलिन कहाँ बनता है हम लोग में? बॉडी के पैंक्रियाज में बनता है। पैंक्रियाज में
पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लंगरहांस होते हैं जिसमें बीटा सेल होते हैं। इसी बीटा सेल के डीएनए में वो जीन होते हैं इंसुलिन को बनाने वाला। तो कोई आदमी तो देगा नहीं, उतना ही बनता है आदमी में जितना ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए इस जीन को क्या किया गया, शुरुआत में इंसुलिन हार्मोन जो बनाया जाता था वो बनाया जाता था, सूअर का पैंक्रियाज लिया जाता था और उससे इंसुलिन बनाने वाले जीन को वहाँ से निकाल कर उसको जो इसका वेक्टर होता है प्लाज्मिड उसमें जोड़ के उसके बाद ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल के बनाया जाता था। उससे शिकायत ये हुआ कि एलर्जी होने लगा आदमी को। तो फिर एक अमेरिका में एक कंपनी थी, मेडिकल कंपनी एली लीली, वहाँ के साइंटिस्ट ने इंसुलिन जिनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो लैब में ही सिंथेसाइज कर दिया गया। अब जितना भी इंसुलिन बनाया जाता है उसी आर्टिफिशियल जो इंसुलिन का जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन या जीन, उसको अब डाला जाता है ई कोलाई में और वो इंसुलिन प्रोडक्शन करती है। तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ह्यूमन इंसुलिन। इसका सही आंसर क्या है, ह्यूमन इंसुलिन, बी नंबर। नेक्स्ट 22 विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इसमें कहता है कि कौन सा सही नहीं है। एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। एलिसा इज अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। एलिसा एक टेस्ट का नाम है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। और जैसे आप लोग गए होंगे कभी जांच कराने तो एक किट आता है, उस किट पे जैसे ही ब्लड डालता है तो उसमें कुछ कलर होता है, वो कलर आते हैं तो बता देता है कि आपको बीमारी है या नहीं। कैसे, देखिए ये एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, उसमें ऑलरेडी पहले से उस किट में उसमें एंटीबॉडी या एंटीजन उसमें दिया हुआ रहता है। अब जैसे ब्लड डालेंगे, अगर बॉडी में एंटीबॉडी है, हम लोग के शरीर में कोई एंटीबॉडी बना है, तो वो एंटीबॉडी उस ब्लड जैसे डालेंगे एंटीबॉडी उससे रिएक्ट, उसमें किट पर जैसे डालेंगे तो अगर इन्फेक्शन होगा तो अक्सर रेड ट्रांसल्यूशन डालता है। तो रेड अगर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बना, इसका मतलब वो एंटीबॉडी तब बनता है जब कोई वो बैक्टीरिया होगा तब। तो वो बैक्टीरिया ऑलरेडी किट में रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बैक्टीरिया नहीं रहता है बल्कि उसका जो एंटीजन है वो रहता है और एंटीबॉडी आपके शरीर में था, तो इससे पता चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए एलिसा टेस्ट जो होता है ये एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, जो सही है वही देना चाहिए। ये तो सही है, बी नंबर। सही नहीं है, देखिए इसमें जो सही नहीं है वो आंसर देना है। ए सही है, बी नंबर। पहली ट्रांसजेनिक का रोजी का उत्पादन 1997 में किया गया। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो प्रोड्यूस्ड किया गया कब, 1997 में। ये सही है या गलत, ये सही है। सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल 1997 में रोजी नाम था उसका, वो बनाया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ गलत वाला आंसर देना है। जीन थेरेपी का उपयोग वंशानुगत बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। जीन थेरेपी इज यूज टू ट्रीट हेरिडिटी डिजीज, ये भी सही है। मानव इंसुलिन बैक्टीरिया में नहीं बनता है, नहीं ये गलत है, बैक्टीरिया में बनता है, इकोलाई बैक्टीरिया में ही बनता है, ठीक है। तो जो गलत है वो इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 23, क्लोन का पता लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ अ क्लोन इज डन बाय, क्लोन का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी का। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, ऑटो रेडियोग्राफी। 24,
बीटी कपास प्रतिरोधी है सूखा का, किसका? बीटी कपास प्रतिरोधी है। बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट टू सूखा, हर्बिसाइड, साल्ट, इंसेक्ट का, ठीक है, इंसेक्ट को ये मारता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 25, पास्चुरेशन इज हीटिंग ऑफ, इसका सही आंसर होगा, ये कहलाता है तरल को 70 से 80 डिग्री पर सेल्सियस पर तेजी से ठंडा किया जाता है। कूलिंग, इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 26 बेकर ईस्ट है। बेकर ईस्ट कहाँ से होता है? सैक्रोमैसिस सर्विसी से, ठीक है। बेकर ईस्ट कहाँ से होता है? सैक्रोमैसिस सर्विसी से। इसका बी नंबर सही आंसर होगा। 27, बीटी टॉक्सिन इज, कहता है बीटी टॉक्सिन क्या है? तो बीटी टॉक्सिन एक इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट 28, रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? विच वन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड? ब्रेड कौन सा ब्रेड? घर वाला नहीं, ठीक है, वो मोटा ब्रेड जो बनाता है, वो वाला ब्रेड में क्या क्या करता है? उसमें मिलाया जाता है सैक्रोमैसिस सर्विसी नाम का ईस्ट, इसीलिए कम आटा से भी मोटा रोटी बनता है उससे। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? सैक्रोमैसिज, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसका पूरा नाम है सैक्रोमैसिस सर्विसी, ठीक है, जिसको हम लोग तंदूरी रोटी कहते हैं, ठीक है। ये उसमें मिलाया जाता है ईस्ट। नेक्स्ट आते हैं 29, जौ के बीज के अंकुरन को उत्तेजित करने वाला इंजाइम है। इंजाइम डेट जो होगा, जो बीज के अंकुरन को उत्तेजित करने वाला इंजाइम है। एन इंजाइम डेट इज स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड, जौ के बीज, सही है, जौ के बीज को अंकुरन को उत्तेजित करने वाला इंजाइम। एन इंजाइम डेट इज स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड, बार्ली सीड को उत्तेजित करने वाला इंजाइम का नाम होता है अल्फा अमाइलेज, ये याद रखना, अल्फा अमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इसका कहता है सही स्टेटमेंट कौन है? टमाटर की फ्लेवर सेवर किस्म ने इथिलीन के उत्पादन को बढ़ाया है, जिससे इसका स्वाद बेहतर हुआ है। इथिलीन को, ये तो गलत है, बी नंबर। एंटीकोगुलेंट हीरोडीन का उत्पादन ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपन्स के बीजों से किया जाता है, ये भी गलत। दैहिक संकरण में वांछित जीन वाले 2 अक्षुण्ण पादप कोशिकाओं का संलयन शामिल होता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 2 इंटैक्ट प्लांट सेल्स हैविंग डिजायर्ड जीन। बीटी कपास में बीटी यह दर्शाता है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव है। बीटी इन बीटी कॉटन इंडिकेट्स दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, सही है, ये इसका सही आंसर है। हुआ ये कि बीटी जो है एक बैक्टीरिया का नाम है। पहले क्या होता था, इस बैक्टीरिया को, यानी कॉटन प्लांट, रुई का जो पौधा होता है, उसमें एक बीमारी लगता था बॉल वॉर्म्स के कारण, ठीक है। तो उसका, इस बैक्टीरिया का छिड़काव किया जाता है, बीटी का। तो छिड़काव करते हैं तो वो जो उसका जो इंसेक्ट होता है जिससे बीमारी होता है, उसके लार्वा में ये जो बैक्टीरिया है वो चला जाता है, और उसके ये लार्वा, ये जो बीटी बैक्टीरिया का छिड़काव किया जाता है, जब स्प्रे किया जाता है प्लांट पर, तो जैसे ही प्लांट के पत्ती को
इंसेक्ट का लार्वा जैसे खाता है तो ये बैक्टीरिया भी उसके बॉडी में यानी बीटी चला जाता है, ठीक है। और इस ये करता है कि उसके बॉडी में जाने के बाद एक जहरीला पदार्थ छोड़ती है, यानी कि टॉक्सिन प्रोटीन होता है वो, और उसके एलिमेंट्री कैनाल को वो ख़त्म कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो ये तो हर बार करना पड़ता था। पता ये लगाया गया कि आखिर ये प्रोटीन बनता किस जीन से है, तो इस बैक्टीरिया में जो जीन था उस जीन को ही कॉटन प्लांट में डाल दिया। अब वो कॉटन प्लांट खुद बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बनाना स्टार्ट किया। अब जैसे ही बॉलवर्म जो इंसेक्ट होते हैं उनके लार्वा जैसे ही उनको खाने के लिए करते हैं, वो जहर खुद उसमें चला जाता है और उसको मार देता है। यानी कि अब प्लांट ही डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, प्लांट में बीमारी नहीं होगा। तो प्लांट के गुण को क्या किया, कॉटन प्लांट के गुण को बदल दिया गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, फिर से एक बार पढ़िए। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू इंटैक्ट प्लांट सेल, ये भी इसका सही है। बीटी इन बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो, ये भी सही है इसका। इसका सही आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू इंटैक्ट प्लांट सेल्स हैविंग डिजायर्ड जीन, ये भी सही है और ये भी, यानी दोनों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, थर्टी वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका उपयोग किया जाता है, HGH। इसका सही आंसर है ये, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। 32, टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन संकरण में प्रयोग किया जाता है, इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा है बीज, ये होगा बीज, सीट नहीं है, बीज अंकुरण को समाप्त करने में मदद करता है। हेल्प इन टर्मिनेटिंग सीड जर्मिनेशन, देरी से फूल आने में मदद करता है। हेल्प्स इन डिलेड फ्लावरिंग, डी नंबर में इंसुलिन के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, इन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इसका सही आंसर होगा हेल्प्स इन टर्मिनेटिंग सीड जर्मिनेशन, यानी इसका बी नंबर सही आंसर होगा। 33, इंटरफेरॉन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज, ये होगा आपका एंटीवायरल। देखिए दो चीज़ें होती हैं, जो एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, एंटीबायोटिक जो हम लोग खाते हैं ये एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगर आपको कोई वायरल डिजीज होता है वायरस के कारण, तो उनके लिए जो होता है वो इंटरफेरॉन होता है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन किसके खिलाफ काम करता है, वायरस के खिलाफ काम करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, एंटी वायरल, सही आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। ये आज के 33 क्वेश्चंस थे। अब 4 चैप्टर है वो कल कोशिश करेंगे कल ही ख़त्म कर देने का, ठीक है। समय थोड़ा कम मिलता है इस वजह से।